देखिए, ये लड़ाई ही इम्पोर्टेंट है और सब कुछ यही दिखता है। देखिए कि ईडी 9 बार समन देती है अरविंद केजरीवाल जी को। कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल समन नहीं मान रहे हैं। ये एक पहलू है कि समन नहीं मान रहे, लेकिन बड़ा पहलू है कि 9 बार समन दे करके ईडी क्या कर रही थी। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे कभी भी गिरफ्तार कर सकते थे। उधर ईडी समन देती थी, इधर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। फिर ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है। एक सेकंड, ना उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला था, अब एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। उसके बाद में ईडी ने क्या अरविंद केजरीवाल जी के घर से मिला, वो सब जानकारी जो है बीजेपी को पता ना ये मीडिया में डिस्क्लोज हुई है ये जानकारी कि वहां पर ईडी के अधिकारियों की व्यक्तिगत डिटेल्स हैं, वो किनसे संबंध रखते हैं। मैथिल जी, ऐसा भी तो होता है ना, ऐसा भी तो होता है जब आतिशी सिंह सवाल उठाती है ईडी पर, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती है बीजेपी। ये बात ठीक है ना? एक बार जरा सुन लेते हैं और बोलने दीजिए। ये तो एक पहलू हुआ समन को लेकर के, और दूसरी बात हुई जो खुलासा हुआ वो कि एक अभियुक्त, शराब घोटाले का अभियुक्त, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दे रहा है, उसके बाद में उसके बेल को पीएमएलए का लगा हुआ है, लेकिन बेल को ईडी विरोध नहीं कर रही है, बरी होने दे रही है, आराम से आ जाओ, और उसके बाद फिर और चंदा दिया जाता है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सुनिए ना, बड़ी खबर आ रही है, और मेरे ख्याल से ये वरुण पुरोहित जी की मुश्किलों को बढ़ाती है, विपक्ष की मुश्किलों को बढ़ाती है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का कंगना रनौत पर एक विवादित पोस्ट सामने आया है। सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से कंगना को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है। बीजेपी ने सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टा की तस्वीर जारी की है। बीजेपी ने सुप्रिया श्रीनेत पर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी ने यह कहा है कि सुप्रिया श्रीनेत को हटाए कांग्रेस पार्टी, और वहीं विवादित पोस्ट के करीब 2 घंटे के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने यह कहा कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया है और कुछ आपत्तिजनक ट्वीट किया गया है। वरुण पुरोहित जी, करेंगे क्या कोई कार्रवाई? अच्छा ठीक है, एक बार जरा ये सुन लेते हैं शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आती हूं इस पर आपसे रिएक्शन लेने। वरुण जी, सारी हदें पार करते हुए शक्ति के अपमान के बाद आज नारी शक्ति का अपमान करने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हटी, और कंगना रनौत जी के बारे में जो अभद्र और भद्दी पोस्टिंग इंस्टाग्राम पर सुप्रिया श्रीनेत, जो इनकी सोशल मीडिया आईटी टीम की हेड है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने की, ये अस्वीकार्य है, परंतु ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। अभी कांग्रेस ने लाल सिंह नाम के एक व्यक्ति को टिकट दिया, जो 8 साल की बच्ची कठुआ में जिसके साथ बलात्कार हुआ था, उसके बलात्कारियों के साथ खड़ा था। कांग्रेस ने इससे पहले भी बलात्कारियों का और ऐसे लोगों का साथ दिया जिन्होंने महिलाओं का विरोध किया है। कांग्रेस ने शाह बानू से शायरा बानू तक और यूसीसी कानून पर महिला विरोधी स्टैंड लिया है। तो सुना आपने शहजाद पूनावाला यहां पर क्या कह रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि एक बार जूम कर आप दिखाई दीजिए, बजाय इसके कि मैं अगर खुद उसको बोलूं, क्योंकि वो भी आपत्तिजनक ही होगा। वरुण पुरोहित जी, हो सकता है आप मुझ पर भी आरोप लगा दें फिर कुछ, लेकिन क्या कार्रवाई करनी चाहिए? आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगर आपके सामने स्क्रीन दिख रही है तो। हिमानी जी, आप वो भी एक महिला पर इस तरह की टिप्पणी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं? नहीं, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं क्या जो आप पे आरोप लगा दूंगा? मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, आप कभी ऐसे सोचना भी मत, कभी बोलना भी मत। अगर किसी ने गलत लिखा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर आपने खुद ने कहा, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर हैक नहीं हुआ है, अरे भाई बीच में क्या इनके, अभी मैं इनकी बात बोलूंगा, इनके क्या, किसी का अगर हैक हुआ है जांच होनी चाहिए। हैक, अरे यार क्या बीच में बोलते, होली पे ज्यादा भांग पी गई क्या? ग्रीन ड्रिंक करते हो? नहीं, देखिए इस तरह से नहीं, इस तरह से किसी के बीच में बोलते हो बैठ करके, क्या नॉनसेंस बात। लेकिन सर मेरा सीधा सा सवाल, एक सेकंड सूर्य मैथिल जी, आप काउंटर करिएगा, लेकिन मेरा सिंपल सा सवाल ये है सर, मैं इसको रिपीट भी नहीं कर सकती क्योंकि सबको समझ आ रहा है वो क्या लिखा हुआ है और क्या कहना चाह रहे हैं। वो एक महिला एक दूसरी महिला पर इस तरह की टिप्पणी, गंदी बात कोई भी लिखता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उन्होंने कहा हैक हो गया, जांच होनी चाहिए। अगर हैक नहीं हुआ तो कार्रवाई होनी चाहिए, और 2 घंटे बाद उन्हें पता चल रहा है, जो हर थोड़ी देर में ट्वीट करती रहती है, हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती है, उनको 2 घंटे बाद ये एहसास हो रहा है।
मैंने कहा ना हिमानी जी, जांच होनी चाहिए। हाँ। जांच हो जाएगी ये तो ठीक है। सोशल मीडिया की। सूर्य माता अगर जी। हैक हुआ है हाँ। तो जिसने हैक करके डाला उस पर कार्रवाई कीजिए, हैक नहीं हुआ है ये तो उस पे कार्रवाई जो होनी चाहिए। इंस्टाग्राम एक- पोस्ट है एक ना, सोच ये सबको बोलना चाहिए, कांग्रेस कोई भी की गंदी बात मानसिकता करे। को बताता है। राहुल गांधी जी शक्ति को खत्म करने की बात करते अरे हैं आपकी और राहुल मानसिकता गांधी जी को की बताता टीम के है कि सदस्य आप किस होली प्रकार के से दिन नारी आपका शक्ति दिमाग का ठीक अपमान नहीं करते होता है, हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते हो। वो सबके आपको सामने खुद को पता नहीं है है। और ये इनकी अगर हताशा को दिखाता है, इनकी निराशा को दिखाता है। इनको ये समझ में आता है कि देश की जनता लगातार कांग्रेस को नकारती आ रही है 2014 से 19 में, और अब 2024 में भी कांग्रेस को नकारने वाली है। और यही कारण है कि इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणियां, मैं ये मानता हूं, देखिए हिमानी जी, हाँ। विचारधारा का विरोध हो सकता है, लेकिन ये जो है ना, ये अश्लीलता है, ये पराकाष्ठा है जी। बौखलाहट की, और ये बहुत निंदनीय है। और जिस प्रकार से वरुण पुरोहित ठीक है। बचाव कर रहे हैं ना सुप्रिया सुनीत का, उन्होंने बचाव ये नहीं भी किया, उन्होंने बचाव नहीं किया। इन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को लगता है कि बहुत ही बेबाक बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं वरुण पुरोहित जी। हैक हो गया होगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि जो 2-2 मिनट में ट्वीट करती हूं, उनका इंस्टाग्राम हैंडल ऐसे हैक हो गया, ठीक है। और या तो भांग पी ली उन्होंने नहीं, अब या इस उनकी तरह से- टीम ने भांग पी ली है हाँ। आज होली पे, जो इस प्रकार का कुकृत्य उन्होंने किया। और अरे इसमें आपने राहुल लिया, गांधी को आपने माफी लिया, मांगनी आपको चाहिए। दोस्त देखिए, नहीं। राहुल मुझे गांधी, लगता है सोनिया कि गांधी जब को आप प्रियंका इतने वाड्रा को संवेदनशील माफी मुद्दे पर जब चर्चा कर रहे होते हैं ना, तो कम से कम शब्दावली का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ध्रुव पाठक जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर संजय जी का रुख करती हूँ मैं। ध्रुव पाठक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हिमानी जी, ये बहुत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जो स्ट्रगल करके ऊपर आते हैं तभी ऐसा बोलते हैं। स्मृति ईरानी जी जब आगे बढ़ रही थी तब उसके अगेंस्ट भी बहुत ऐसी बात बोली गई। आज उसकी जगह पे कंगना रनौत जी आगे बढ़ रही है तो उसके लिए ये हो रहा है। तो ये उसका चरित्र दिखाता है, ये बहुत निंदनीय है। अगर सुप्रिया श्रीनेत जी एक बार बोल देती कि मैं इससे सहमत नहीं हूं तो और अच्छा हो जाता। हालांकि ये जांच का विषय है। ठीक है संजय जी, आपको लगता नहीं है कि इस तरह की चीजें ही होती हैं जब बैकफायर करती हैं आप पर, लेकिन उसके बावजूद हम कोई लेसन लेते नहीं हैं? बिल्कुल नहीं लेते मैं जी, और बिल्कुल ये सब नहीं होना चाहिए। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी जी के लिए कभी उपयोग किया हो इन सारे शब्दों का, ये पब्लिक डोमेन में है। इसे ना तो मैं ना कर सकता हूँ और ना भारतीय जनता पार्टी, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किन किन शब्दों का प्रयोग किया है। दूसरी तरफ मैं आता हूँ कि जब महिलाओं के साथ दुराचार होता है मणिपुर में, तो प्रधानमंत्री जी क्यों चुप होते हैं? बीजेपी को फिर ये समझ कहाँ चली जाती है? उन्नाव के अंदर होता है ये घटना, बीजेपी के विधायक करती है, तब ये समझ कहाँ चला जाता है? मैं ये समझता हूँ कि जहाँ भी इस तरह का घटना हो, संदेश खाली भी ले लो साहब, हर जगह की बात करो। गुरुप्रकाश Selective क्यों होना जी से है? काउंटर लूंगी, एक गुरुप्रकाश जी से Selective क्यों बहुत होना देर है? हो गई। गुरुप्रकाश जी से काउंटर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी यदि कहीं भी किसी तरह की महिला की बात हो सकता है उन्होंने यदि कहा कि हैक हो गया है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि भाई इसकी जांच हो जानी चाहिए। ठीक है। यदि हैक ही हुआ है तो उसमें वो क्या कर सकती हैं? गुरुप्रकाश लेकिन जी, सेलेक्टिव हो जाना कि आपके पार्ट में यदि आपके तरफ आरोप लगे, आप चंदा लेते जाएं, आपके और आरोप लगे, उसकी जांच नहीं होगी, आप मुस्कुरा के टाल जाएंगे। विपक्ष की छोटी सी ये बात को आप ठीक है, पकड़ के सबकी रखेंगे, पार्टी का क्योंकि तो मैं अपना समझता हूं कि एजेंडा गलत है, तो वो और एक लाइन सत्ता में बोलकर बैठे अपने हुए एजेंडे पर वापस आ गुरुप्रकाश जी जाते को हैं। एक-एक सवालों का जवाब देना चाहिए। ठीक है। इन्होंने कहा था कि मैं आपके सवाल का जवाब देने नहीं आया हूं, मैं सवाल भी इनसे अभी करना सवाल बंद कर मैंने दिया। कुछ और पूछा था, आप चंदा भी ले आए, चलिए पूछ लेती हूँ। नहीं, मैं आपका सवाल और आपके यही INDIA ब्लॉक है सर, यही INDIA ब्लॉक है और इसीलिए आप लोगों को घेरा जाता है। कि बीजेपी सरकार जवाब देने के लिए नहीं बैठी है, इसलिए आज के बाद और उम्मीद छोड़ दिया जब गुरुप्रकाश जी ने बोल इसीलिए दिया। आप लोगों को घेरा जाता है ना, इसीलिए घेरा जाता है। लेकिन चलिए, आज होली है तो सब चलता है, सारे रंग, अभी तो बहुत सारे रंग बाकी है, लेकिन इतने रंग और नए नए आ रहे हैं कि उसी पर चर्चा हो रही है। गुरुप्रकाश जी, वो कह रहे हैं सिलेक्टिव अप्रोच है आपकी। नहीं, देखिए ऐसा है कि हम सब यहाँ पे सोशल मीडिया को भली भांति जानते हैं। ये जो हैंडल है सुप्रिया जी का, ये वेरीफाइड हैंडल है। सबसे बड़ी बात, ये वेरीफाइड हैंडल है, इसको हैक करना इतना आसान नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि सुप्रिया जी ने स्वयं ये ट्वीट किया है और 2 घंटे से अधिक का उनको समय लग गया इसके जानकारी देने में। तो मुझे लगता है कि चोर की दाढ़ी में दिखा, इससे स्पष्ट हो गया है कि सुप्रिया जी की मानसिकता, और सिर्फ सुप्रिया जी की मानसिकता नहीं मानी, सुप्रिया जी कांग्रेस पार्टी का आए दिन हर शाम प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस पार्टी को देश के सामने उनके विचारों को प्रेषित करती है। तो सुप्रिया जी के सोशल मीडिया हैंडल से इस प्रकार का लाइन लिखा जाना किसी महिला के विषय में, किसी नारी शक्ति के विषय में, ये कांग्रेस की सतही मानसिकता को दिखाता है। और कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। राजस्थान में इनके मंत्री थे, मेवाराम का क्या वीडियो आया था? मेवाराम इनके आधिकारिक मंत्री का वीडियो आता है। मुझे लगता है कि ये महिला का जो विषय है, ये महिला के अस्मिता और आबरू का विषय है, ये वोट अबाउटरी का विषय नहीं होना चाहिए। संजय जी, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन हर बार जब हम इस तरह से, मैं ये नहीं कह रही हूँ, हो सकता है आपकी बात बिल्कुल ठीक हो और हो सकता है कि आपकी बात ठीक है, लेकिन हर बार उस पर कंपैरिजन करना, क्योंकि ये कंपैरिजन का विषय कतई नहीं है सर, कंपैरिजन का विषय कतई नहीं है। महिलाएं, उनसे बलात्कार,
सुनिए ना, और इस तरह का कोई भी हो गई देश के प्रधानमंत्री से, इस तरह का कोई भी, मैंने कहा ना सर, नहीं, ये कंपैरिजन है ही नहीं, ये कंपैरिजन का विषय है। आप एक रुक जाइए। हाँ। सुप्रिया श्रीनाथ बड़ी या देश के प्रधानमंत्री बड़े? उस वक्त भी वो मुख्यमंत्री थे। कौन बड़ा बताइए दोनों में से, बीजेपी बताए कि किसके बातों का ज्यादा महत्व होना चाहिए। शर्मसार करती रही है भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेताओं के एक एक शब्द। सबका होता इन्होंने क्या है, कहा था महिलाओं के लिए? सुनिए